हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी ही अपने परिवार के साथ लवकुश रामलीला देखने के लिए पहुंचे। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर, लवकुश रामलीला में आज मंचन चल रहा है, रामलीला का 8वां दिन है, आप भी देखने के लिए पहुंचे रामलीला, क्या कहेंगे? देखिए, सिर्फ आज का दिन नहीं, पहली बात तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे याद है, मैं बात कर रहा हूँ 60-65 साल पुरानी, जब हम बच्चे भी थे तो जहाँ पे भी रहते थे तो एरिया में, इंडिया गेट में, यहाँ पे लाल किले पे हमेशा इस समय आके हम लोग इसमें भाग लेते थे। तो आज तो यहाँ पे जो सेलिब्रेशन हो रहा है तो बड़े ग्रैंड स्केल पे है। उस समय दरियों पे बैठा करते थे। देखिए, दुनिया में आप सिविलाइजेशंस की बात करो तो भारतीय सिविलाइजेशन जो है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। पर जिस तरीके से आज के दिन भी ये हम ऐसी सेलिब्रेशन करते हैं, हमारी अगली जनरेशन जो है उनको रामलीला, उसके द्वारा रामायण के बारे, भगवान राम के बारे, और अभी जब मोदी जी जो उन्होंने दायित्व संभाला है, जो रामलला की जो कॉन्सेक्रेशन हुई है, एटसेट्रा हुआ, तो मैंने कहा ये हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ती जा रही है। आप देखिए कैसे लोग यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक किस्म की अब बहुत सालों से है, मानी जाती है नेशनल सेलिब्रेशन। और इसमें मैं समझता हूँ कि कोई दो राय नहीं है। जिस देश ने भी अपनी कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को रिजुविनेट किया है, अपने में लाया, उनमें हौसला भी आया, उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी है। सर, ये वर्ष वो वर्ष है जब भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बने 1 वर्ष पूरा होने वाला है और सबको खुशी है इस समय। आप उसी क्षण में एक तरीके से कुछ 2-3 महीने बचे हैं, 22 जनवरी फिर आ जाएगी और एक लीला आप यहाँ चल रही है, उसको भी देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, समय बहुत जल्दी बीतता है। कहाँ से हम अब ये हमारी जो सिविलाइजेशन है, लॉर्ड राम की हम बात करें, कितने 100 वर्ष पुरानी वो बात है। और इसमें ये एक, मैं समझता हूँ सनातन धर्म जो है, ये एक ऑल एम्ब्रेसिंग नेशनल, उसको अपने सनातन धर्म में सब लोग आ जाते हैं। और ये इस समय बहुत खुशी की बात है कि इस चीज पे कोई दो राय नहीं रही, सब लोग इसमें मिलके जुड़ के सेलिब्रेट करते हैं। मैं मंदिर फिर से कहूंगा, मंदिर के 1 वर्ष पूरे होने वाले, उसको लेकर मंदिर का मैं बता रहा हूँ, मंदिर के बनने से पहले ही ये बहुत देर से शुरू हो गया था। अगर अब आप पुराना 10 साल पुराना आप जो विवाद है उसमें देखें, वो कह रहे नहीं मंदिर नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने कर दिखाया, सबकी कॉन्सेंट के साथ एपेक्स कोर्ट के द्वारा लेके सब लोग चले, और क्या हुआ, अब सब उसको मानते हैं। सब सनातन धर्म सब जगह माना जा रहा है। आपका जो पर्सनल फेथ हो, बट इट कम्स अंडर सनातन धर्म। एक बात आपने कही, सनातन धर्म। आज विपक्ष के तमाम जो नेता हैं, चाहे साउथ के कहें, नॉर्थ के कहें, सब सनातन पर सवाल उठा। लेकिन मैं कहूंगा, सामने देखिए पूरी तरीके से भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, जहां तक निगाहें जा रही है, और भगवान राम, हनुमान, सब नाम उन्हीं का जप रहे हैं। सब उन्हीं का नाम जप रहे हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, ये आपने जो बात की ना, उत्तर दक्षिण, मैं आपको बताता हूँ, पिछले कुछ समय में मुझे मौका मिला सौराष्ट्र जाने का। सौराष्ट्र में तमिल सौराष्ट्र संगम मेरे को देखने का। मैंने को जाके वाराणसी में जाके तमिल संगम की मिलन, जिस दिन वहाँ पे वो फेथ कॉरिडोर की इनॉग्रेशन हुई, लक्ष्मी जी और मैं थे वहाँ पे। आप मानोगे नहीं, मैंने आके माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा, उसमें जो लोग और जिस भावना, जिस फेथ के साथ थे, उससे दक्षिण भारत के लोग ज्यादा थे। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तो बल्कि बाद में आए। तो इसमें ये जो चीज नजर आ रही है सनातन धर्म के ओवर आर्चिंग अम्ब्रेला के नीचे, ये हमारी भारतीयता की एक बहुत बड़ी ताकत है। और मैं समझता हूँ हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आखिरी सवाल आपसे, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? देखिए, युवा पीढ़ी का मैं बताता हूँ, आप कभी युवा पीढ़ी को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो हमारे जैसे मेरी पैदाश हुई 1947, जब हमने आज़ादी पाई, उसके 5 साल बाद
मुझे तो फिर भी याद है कि प्रीवियस जनरेशन ने क्या क्या नहीं किया, क्योंकि वो रेफ्यूजी बन के आए थे, जो उनके शरीर पे कपड़े थे उसको लेके आए पार्टीशन के समय, विभाजन के समय। पर जो आजकल बच्चे पैदा हो रहे हैं वो विकसित भारत जो है बनने जा रहा है 2047 का, असली उसके लाभार्थी वो होंगे। पर उनको बताना तो पड़ेगा हमारी कल्चर क्या है, ऐसे मौके से ये चीज़ बाहर आती है। लक्ष्मीपुरी जी भी हमारे साथ है, वो भी रामलीला देखने के लिए पहुंची है। मैम, क्या कुछ कहेंगे, आज सर के साथ आप रामलीला देखने के लिए पहुंचे? मुझे बहुत आनंद हो रहा है और मैं देख रही हूँ कि आज यहाँ पर सभ्यता, श्रद्धा, धर्म और सामाजिक एकता का ये सारा संगम है यहाँ पर। और बचपन की बहुत यादें जागृत हो रही हैं, जीवंत हो रही हैं। और जैसे कि कहा गया, हरदीप जी ने कहा है कि ये दर्शाता है कि हमारा सनातन धर्म कितना सुदृढ़ है और कितना जागृत है। और ये एक परंपरा जो है वो उसे आगे ले जाती है। ये जो रामलीला की, राम कथा की, और उसको इस तरह से सबके सामने लाने की जो परंपरा है, ये मैं कहती हूँ कि इसको हमें हरदम इसी तरह जीवंत रखना चाहिए। और मैं ये देख रही हूँ कि हर साल उसमें कुछ नया भी लाते हैं। जैसे कि अब मैं देख रही हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है उन्होंने डिजिटल बैकग्राउंड बनाया है। और मुझे तो पिछले साल का याद है, या ये तो नहीं था शायद, अब इस साल से मैं देख रही हूँ कि और भी टेक्नोलॉजी, आप कह रहे थे ना, युवाओं की बात पूछ रहे थे, अब ये युवाओं को और आकर्षित करेगी जिस तरह से ये रामलीला हर साल। हमसे बात करने के लिए तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी अपने परिवार के साथ लवकुश रामलीला देखने, दोस्त के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।